सब में फ्री में बांट रहा है। हम दरियागंज में रहते हैं, हमारे बिजली तो फ्री नहीं होता है। जिन्ना जी ने बोला था जो ये हमारा मुस्लिम है, ये मुस्लिम कंट्री हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमारा भी ये हिंदू है तो हमारा हिंदू कंट्री होगा। सरकार बना सकती है कानून, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तभी सब कुछ ठीक होगा। कोई शिव जी के लिंग के ऊपर, अगर यहाँ पे तो शिव जी के लिंग के ऊपर जूता रख देते हैं, लेकिन कभी आपने इंडिया में देखा है कि ऐसा कुछ हुआ हो? हम हिंदू एक बच्चा पैदा करते हैं, मेरे खुद का भी एक ही बेटी है, ठीक है। अगर हम 5 करें तो हमारा भी जनसंख्या बढ़ेगा। मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा इस देश में, आप नोट करके रख लीजिए। 29 तक मोदी को रहना इस देश में बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वो भी बिके हुए हैं, तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितने बाइज्ड हैं और कितनी न्यूट्रल आप न्यूज़ दिखा रहे हैं, कितने आप कंटिन्यूटी कि आप जैसे डिबेट्स दिखा रहे हैं कि कुछ पोर्शन आपने कट नहीं किया है। तानाशाही नहीं है। क्यों तानाशाही होगा? अगर नोटबंदी नहीं होगा तो आतंकवादी कैसे खड़ा होगा? अगर आपको मैं बता दूं जो कल नोटबंदी होगा, कल फलाना ढिमकाना होगा, तो आप पहले से ही वो करने ही लोगे। हिंदू है और चाहे मुसलमान है, दोनों सबसे बड़ी बात है, दोनों इंसान हैं। कौन दे रहा है मुस्लिम्स को बढ़ावा? हमारे हिसाब से तो देखिए वो कांग्रेस दिया था, बिल्कुल दिया था। क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन एजुकेशन जो बेस लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। 2024 में किसकी सरकार? यूथ कितना सरकार से खुश है और कितना नाराज़? इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और कांग्रेस भी अपनी पार्टी को बचाने की कड़ी मेहनत कर रही है। बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम, वैसे तो नाम जानना सही नहीं है, मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट ही मैं बात करूँगा। नाम से इतना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं भी यूट्यूबर ही हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2024 में कौन सी गवर्नमेंट? 2024 में मुझे लगता है जो पब्लिक जिसे पसंद करेगी वो आएगी, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई भी सरकार आए तो इस टाइम जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं आज के टाइम पे, वो एक हो रहा है रोज़गार, और दूसरा जो हमारे मतलब यूथ है उसके लिए मतलब एजुकेशन। क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन एजुकेशन जो बेस लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आज के टाइम पे करंट। प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तो अच्छी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूलों की इतनी अच्छी नहीं है। और वो हमें जब तक एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तब तक अच्छा नहीं होगा हमारे देश के लिए कभी भी। और इसीलिए उसी सरकार को, जो भी सरकार आए, बस वो इतना सोच समझ के काम कर दे, बस, और कुछ नहीं। ये बताओ 2024 में कौन सी गवर्नमेंट लाना चाहते हो? तुम्हारे मुद्दे अगर बता रहे हो बेरोजगारी पे या फिर एजुकेशन को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेटर काम कर सकती है इस फील्ड में? मुझे लगता है अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के लिए तो मोदी जी भी अच्छे हैं, ठीक है, कि अगर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि युवा जो आज के टाइम पे यूथ को भी मौका देना चाहिए, तो फिर राहुल गांधी और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें एक बार ट्राई तो कर सकता है। पहले राहुल गांधी सत्ता में थी, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, अभी बीजेपी है। बीजेपी से कितना फ़ायदा हुआ है एजुकेशन फील्ड में? एजुकेशन से तो नहीं मुझे लगता है ज़्यादा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है मुझे कहीं पे भी। और किसी फील्ड में फ़ायदा हुआ? में जैसे अगर कुछ चीज़ों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राशन के लिए कुछ मतलब किया है, फ्री कर रखा है, और बाकी मुझे और चीज़ों के ज़्यादा मुझे इतना नहीं आता। अच्छा ये बताओ, आपकी पर्सनली कौन सी पार्टी को आप सब पसंद करते हो? मैं तो वैसे दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली में केजरीवाल को पसंद करता हूँ, और पार्टियों को ज़्यादा इतना लगाव है नहीं मेरा। केजरीवाल को पसंद करने की क्या वजह है? क्यों? मुझे लगता है मैं एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए एजुकेशन के लिए उसने किया है। क्योंकि आप यहाँ के स्कूल देखिए, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था देखिए, या फिर मेडिकल फैसिलिटी देखिए, तो इन जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों को जो चाहिए, ज़मीनी चीज़ें, वो चीज़ों पे उसने काम किया है, तो वही इसीलिए मुझे लगता है मैं पसंद करता हूँ उसको बस। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? ऋषभ जी 2024 में कौन सी गवर्नमेंट चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो एक तरफ से ये कहना कि कौन सी गवर्नमेंट चाहना वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कौन सी गवर्नमेंट हमारी मेन दूर करती दिख रही है। फ़िलहाल जो अभी मैं जो परिस्थिति देख रहा हूँ तो उस हिसाब से बीजेपी मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रही है। हालांकि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। लेकिन जो बेसिक स्तर पर अगर हम जाएँ, बॉटम लेवल पर, जैसे कि राशन कार्ड जो बहुत 2010 से पहले के जो बने हुए थे, आम आदमी पार्टी के आते ही वो चीज़ कैंसिल कर दी गई है। और जो केंद्र सरकार की जो योजना है कि हर घर जो राशन जो दे रही हैं, जो अभी एक्सटेंड भी की गई है, हालांकि जो न्यूज़ में अभी पता चला था,
तो वो चीज़ सिर्फ राशन कार्ड होल्डर तक क्यों जा रही है? मेरा मानना ये है वो चीज़ जो है बेस टू बेस, राशन कार्ड ठीक है जो जिसका बना हुआ है, लेकिन जिसका जो पहले बना हुआ था, जो चीज़ कैंसिल हो गया, जिसका कैंसिल किया है, वो अभी 2-2, 3-3 साल, यहाँ तक कि 4-4 साल की वेटिंग पे जा रहा है। ये मेरी खुद अंदर डिपार्टमेंट की मेरी रिसर्च से मैंने ये चीज़ ढूंढी है और मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। क्या नाम है मैम? सुपर्णा चैटर्जी। क्या चाहती हैं आपकी 2024 में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? मोदी सरकार। क्या वजह है? वजह है हमारे देश बहुत पीछे चले गए थे, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सारे चीज़ में पीछे चले गए थे। उसके हिसाब से जो वो 10 साल का जो गवर्नमेंट हुआ, 60 साल जो पीछे पहले जो हमारे आज़ादी के बाद जितना साल कांग्रेस का राज चला है सर, तो उसमें क्या हुआ, हमारे देश का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ, ना ही हमारा कोई आपका फॉरेन का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो पॉलिसी का कोई सिस्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे थे हम वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि अभी करंटली में भी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या बताओगे कि बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या क्या काम किया अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने सही? क्यों? अगर पहले क्या होता था, हम ब्लैक्स हैं इसीलिए जैसे हम अमेरिका जाएंगे तो लोग हमें डिस्कार्ड करते थे। आज वहाँ पे लोगों को वहाँ पे एक ऑनरेबल ऑनर देते हैं, जो चलो ये इंडियन है। ये सही नहीं है क्या? अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं और मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कांग्रेस भी काम करने के लिए उत्साह है? पागल है इसलिए भारत जोड़ो कर रहा है। क्या भारत जोड़ो कर रहे हैं वो क्या कर क्या रहा है? वो अगर खुद का पार्टी जोड़ नहीं पा रहा है, उससे सारे विधायक जा रहे हैं, सारे मंत्रियां जा रहे हैं, वो भारत का क्या जोड़ेगा? खुद का घर जोड़ ले भाई पहले। अभी कुछ दिन पहले मंत्री उनके वापस आए कांग्रेस पार्टी में, तो क्या हुआ? वो लालच दिखाएगा, आ जाएगा। वो तो ऐसे ही होता है, जो आएगा बस कल चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, आपको नहीं लगता बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है? हाँ, राजनीति तो चलता है, पर फिर भी बीजेपी सरकार, फिर भी हम ये है हिंदू राष्ट्र, ठीक है। अगर हम ये सोच के उनको वोट ना दे, चलो वो मुस्लिम देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं, तो अभी क्या है ना, हम हिंदू एक बच्चा पैदा करते हैं। मेरे खुद का भी एक ही बेटी है, ठीक है। अगर हम 5 करें तो हमारा भी जनसंख्या बढ़ेगा। जो उनके लेवल पे वो कर रहे हैं, वो उनके धर्म में। लेकिन सेकुलरिज्म कंट्री है, आप कह रही हिंदू राष्ट्रीय है, इसके बाद भी आप कहोगी कि हिंदू राष्ट्रीय है? आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल करूंगी। लेकिन मैम इंडिया तो सेकुलरिज्म है ना। क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो मुस्लिम को बढ़ावा देकर हम पूरा वही करते रहेंगे। नहीं, कौन दे रहा है मुस्लिम्स को बढ़ावा? हमारे हिसाब से तो देखिए, वो कांग्रेस दिया था, बिल्कुल दिया था। कांग्रेस का एक नारा है भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की भावनाएं खत्म करो, भारत जोड़ो एकता, ये चल रहा है। लेकिन बीजेपी ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम राजनीति खेलती है, और आपको ये सही लगता है? देखिए, पूरा तो सही है नहीं, ठीक है, थोड़ी सी पीछे रखिए प्लीज़ इसको। पूरा तो सही नहीं है, ठीक है, पर क्या है ना, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। अगर वो लोग कुछ भी, हम लोग अमेंडमेंट करें और वो लोग कुछ भी चीज़ों के लेकर इसको हंगामा शुरू करें, जो हमारा तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, तो अगर जहाँ पे उनको शांति मिले वहाँ पे रहे ना। अच्छा भाई साहब, आप इन मैम की बात से सेक्रीफाई हो? देखिए, जो चीज़ अभी मैम ने बोली है, मैं उस बात से तो 80% तो मैं एग्री करता हूँ, 20% डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि जो आपने बोला कि सेकुलरिज्म, लेकिन उसमें ये भी बात है कि जहाँ अगर हिंदू है और चाहे मुसलमान है, दोनों सबसे बड़ी बात है, दोनों इंसान हैं, ठीक है। इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा टॉप का जो प्रशासन है उसकी नज़र में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। बैक गेट से कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम ये नहीं चलना चाहिए। मेन वहाँ पे लूप होल है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। बैक गेट से यही करते तो अभी टॉप पोस्ट में जो इंडियन आर्मी में जो वो वुमेन का जो वो फाइटर प्लेन जो चलाने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वो मुस्लिम नहीं होता, ठीक है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं देखते तो उनको मुस्लिम को उनको देते नहीं। आप इनडायरेक्टली ये कह रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? बिल्कुल किया जाए। तो मैम ये तो अभी सेकुलर कंट्री है ना, अभी क्या हुआ? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी फिर? बीजेपी तो डिक्टेटरशिप राजनीति खेलती है ना, तानाशाही चलाती है। नहीं सर, अगर आप पहले से ही सोच ले जो बीजेपी तानाशाही कर रहा है तो सोचना नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। सोचना नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होगा। लॉकडाउन का डिसीजन इंस्टेंट लिया गया, हाँ, ये तानाशाही नहीं है? क्यों? तानाशाही क्या है?
अगर ये धीरे धीरे करते तो फिर वो तो बढ़ जाता, कोरोना बढ़ जाता। नोटबंदी का डिसीजन इंस्टेंट लिया गया था, बिल्कुल लिया जाता। ये तानाशाही नहीं है? क्यों तानाशाही होगा? अगर नोटबंदी नहीं होगा तो आतंकवादी कैसे खराब होगा? अगर आपको मैं बता दूं, जो कल नोटबंदी होगा, कल फलाना ढिमकाना होगा, तो आप पहले से ही वो करने ही लोगे? पहले से ही तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है, मेरा ये चीज़ वो सेफ पॉइंट पे रहना चाहिए। जो किया है ज़्यादातर यहाँ के जो वो जिनके पास काला बाजारी था, पैसा था, वो यहाँ पे कुछ पैसा ये किया है, वहाँ पे पैसा जाकर वो वहाँ पे लगा दिया, तो वो ब्लैक मनी पूरा ख़त्म ना होने पे कुछ तो ख़त्म हुआ है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बोला कि नोटबंदी इंस्टेंट था। हमारे जो भारत के डिपार्टमेंट आरबीआई बैंक जो है, उसके इंटरनल सोर्सेज हमारे ये कहते हैं कि जो नोटबंदी जो थी उसमें 6 महीने का टाइम लगा था। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए बात। 6 महीने का प्रोसेस हुआ था, एकदम से इंस्टेंटली कोई फैसला नहीं लिया जाता। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो संविधान का जो चौथा स्तंभ, जैसे आप मीडिया वाले आपको कहा जाता है, लेकिन उसमें भी ये इससे कोई अछूता नहीं है कि कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ जो नए उभरते, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो न्यूज़, चाहे वो XYZ न्यूज़ हो, कहीं ना कहीं वो भी बिके हुए हैं। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितने बाइज्ड हैं और कितनी न्यूट्रल आप न्यूज़ दिखा रहे हैं, कितने आप कंटिन्यूटी कि आप जैसे डिबेट्स दिखा रहे हैं कि कुछ पोर्शन आपने कट नहीं किया है। इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि मीडिया बिकी हुई है। सब लोग ये ज़्यादातर क्लेम लगाते हैं कि मीडिया बीजेपी पार्टी ने ले रखी है क्योंकि उनके आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। तो ये बात आपके कितना सही है इस बात? नहीं, सही नहीं है। हाँ, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं छोटे छोटे मीडिया क्या कर रहे हैं उसका मुझे तो कोई वो पता नहीं है, ठीक है। जो बड़े बड़े लेवल पे होता है, जो बड़े बड़े, जो बचपन से हम जिनको मीडिया के बारे, मीडिया माने ही वो चैनल है, मीडिया माने ये चैनल है, क्या मीडिया माने ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए देश में जो हो रहा है वही, जो दिखता है वही बिकता है, सीधे बात। तो जो दिख रहा है हमें तो वही दिख रहा है ना मैम। सेकुलर कंट्री है, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रही है। बिल्कुल करने के लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, घोषित कीजिए। तो फिर नहीं तो आप जो जनगण जो आप अभी जो जनगणना के लिए जो नियंत्रण करने के लिए जो लॉ पास होने वाला है, ठीक है, तो वो लॉ पास हमें हिंदू को ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हिंदू के घर पे सबका एक एक बच्चा, बहुत ज़्यादा होगा तो 2 बच्चे होता है, क्योंकि वो लोग पहले ही सोचते हैं कौन से स्कूल में डालेंगे, उसको पहले क्या करेंगे। वो दूसरे वाले कोई सोचते नहीं है ये सब बात। वो तो अरे भगवान का देन है भाई, हर साल एक एक चलते रहे, कोई बात नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, जरूरी थोड़ी है ही नहीं ना, जरूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद ही ऐसा मुमकिन हो पाएगा। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है वैसे। है नहीं, क्या चीज़? लागू तो करने वाली है ना सरकार, जिसकी नहीं, अभी लागू कोई नहीं करने वाली है। संविधान के बारे में आप क्या बताओगे? जब सेकुलरिज्म तो सरकार बना सकती है कानून, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तभी सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है तो कीजिए ना सर। आप लोग मीडिया में हो तो आप आगे क्या करने वाले हो, तो आप उनको जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो भी है, तो उनको सिखाइए ना। आप लोग इतना जानते हैं तो सिखाइए प्लीज। बताओ सर। आपका सवाल ही गलत है। बताइए सर, क्या होना चाहिए? ये हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र, ये तो मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि हवा में बात करने वाली और है। ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं है, रूल मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो मीडिया, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2024 में आम जनता कौन सी गवर्नमेंट को दोबारा देखना चाहती है? बीजेपी चल रही है अभी, कांग्रेस या बीजेपी दोबारा? 20 नहीं, कहना चाहता 29 तक मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा इस देश में। आप नोट करके रख लीजिए, 29 तक मोदी को रहना इस देश में बहुत जरूरी है, और तभी इस देश का उद्धार भी होगा। पर सर, मैं भी आपसे एक दोबारा से क्वेश्चन करता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जाती है, इसके बारे में क्या बताओगे आप? क्या ये होना चाहिए? देखो, एक बात सुनिए, मोदी जी ने क्या बोला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बात बताइए कि जितनी फैसिलिटीज़ आती है उसमें कभी लिखा जाता है कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा? नहीं, सबसे ज़्यादा उसी को मिलता है जिसका आप नाम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम, और ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ये मीडिया। और सर, आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर सेकुलरिज्म है तो बीजेपी गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे? नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं। कब कहा सर, कब कहा? आप क्या,
आप आपके पास तो बाइट, दुनिया भर का बाइट होगा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। वो कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीय, उसमें अलग कौन है बताइए ज़रा। लेकिन हिंदू राष्ट्र अलग हैं क्या? ये बाकी पार्टियों ने अपना एक वोट बैंक समेटने के चक्कर में कभी उन्होंने ये नहीं कहा क्या मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता क्या? बहुत है और ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये नहीं कि देखिए, वो कहते हैं कि राष्ट्र के साथ आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई शिव जी के लिंग के ऊपर, अगर यहाँ पे तो शिव जी के लिंग के ऊपर जूता रख देते हैं, लेकिन कभी आपने इंडिया में देखा है कि ऐसा कुछ हुआ हो? कभी नहीं होता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और यहाँ लोग अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, फलाना राष्ट्र। मैडम कह रही है इस बात। नहीं, सुनिए, जितने इस्लामिक कंट्री हैं उसमें कितनी शांति व्यवस्था है वो बता दीजिए। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारे से एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ था, सिर्फ एक दिन, 18 घंटे पहले। आज उसकी हालत क्या है? खस्ता हालत। अफगानिस्तान की हालत क्या है? खस्ता हालत। वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है। लीबिया में क्या है? सीरिया में क्या है? लेबनान में क्या है? वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है। सर, इस्लामिक स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर। एक बार क्यों चल रही है? जबकि कहते हैं कि इस्लामिक सबसे बढ़िया शासन है, तो वहाँ क्यों? 1947 में अलग हुआ था देश, दोनों कंट्री जब अलग हुआ था तब ये करके अलग हुआ था। जिन्ना जी ने बोला था जो ये हमारा मुस्लिम है, ये मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमारा भी ये हिंदू है तो हमारा हिंदू कंट्री होगा? अच्छा, कांग्रेस सरकार मेहनत कर रही है अभी भारत जोड़ो यात्रा से, उसके बारे में क्या बताओ? क्या वो सही कर रहे हैं अपनी पार्टी बचाने के लिए? नहीं, राहुल गांधी जी का बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2029 तक मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट आपके देश में नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, अपने बाइट में वो कर लीजिए। इस बात से एग्री हो भाई आप? बिल्कुल एग्री हम। क्या? जैसे आपने उनसे प्रश्न किया कि राहुल गांधी का आपको क्या फ्यूचर दिखता है, ऐसे ही आपने प्रश्न किया है। लेकिन मैं भी एक चीज़ ये इसी के संदर्भ में मैं ये भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो है और कांग्रेस दोनों, जब तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी कि एक एक वोट को तरसेंगे, पार्लियामेंट में ये बात आपको पता होगी, और अभी उनके साथ वही हो रहा है, ठीक है। हालांकि कांग्रेस के पास जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनकी आवाज़ को दबाया गया, जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी में हम देख सकते हैं, और कांग्रेस द्वारा ही उसी के ऊपर विरोध दर्ज करवाया गया था। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कांग्रेस ही अपने लीडर के ऊपर ऐसा दबदबा बना रही है, उसकी अच्छी पॉलिसीज़ को गलत ठहरा रही है, तो कांग्रेस के अंदर कोई लीडर जाएगा तो वो प्रगति करने नहीं जाएगा, वो करप्शन करने जाएगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा सर आपसे कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में चल रही है, आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या बताना चाहेंगे? क्या वो ठीक काम कर रही है या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो ना अपॉर्चुनिटी को देखती है बस। हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि शराब के ठेके पे जितना ध्यान जा रहा है, उतना अगर और किसी काम पे ध्यान जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया होगा। आज ये हालत हो गया, एक तो हमारे ही कॉलोनी में है कि वहाँ एक बूंद शराब नहीं होता, आज ठेका खोल दिया वहाँ पे, जबकि 15 मीटर दूर स्कूल है। नॉर्म्स भी उसको नहीं वो किया गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी का एक जन्मी हुआ है मतलब संघर्ष से और एक ऐसा एजिटेशन से, लेकिन पंजाब में अभी इन्होंने सत्ता में है ना। पंजाब का जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको 1 साल के बाद आपको पता लग जाएगा कि पंजाब के ऊपर कर्ज कितना हो गया। अच्छा, इस बात पे आप सेटिस्फाइड हो? केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, आम जनता को राशन भी फ्री लगभग में मिल रहा है, इसके बारे में क्या? सर, आज रात में जाकर आप रोटी खाएंगे ना, तो वो फ्री में आता है क्या? आटा फ्री में कोई दिया है आपको? नहीं दिया ना। तो अगर आप फ्री में मिलता तो आप तो 2 रोटी की जगह शायद दबाकर 4 रोटी भी खाते हैं, जो लोग शादी ब्याह में जाकर करते हैं, ठीक है। अगर फ्री में नहीं है तो उसको उसी के हिसाब से यूज़ भी करना है, ठीक है। केजरीवाल जो फ्री दिया है उसमें क्या हो रहा है, जो आम जनता जो टैक्स भर रहा है उसी को ही सब में फ्री में बांट रहा है। हम दरियागंज में रहते हैं, हमारे बिजली तो फ्री नहीं होता है, क्यों? अच्छा, मैं एक कॉमन मैन, एज ए कॉमन मैन, आप 2024 के लिए जनता को और एक बात बोलती हूँ, ये जो लेडीज़ का बस का फ्री है,
ठीक है, इसमें भी मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लेडीज़ बाहर निकलते हैं, वो चाहे घर का पोछा वाली हो, वो चाहे मैं ऑफिस में जाने वाली हूँ, मतलब हमारे पास कमाई होता है तब जाकर हमें फ्री वो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एक जेंट्स जो जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके फ्री होने का कोई वो नहीं है क्या, राइट नहीं है क्या? 2024 में इलेक्शन होने हैं, पीएम इलेक्शन होने हैं दोबारा से, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे कि कौन सी सरकार को दोबारा लाना चाहिए? इससे पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, कल भी पूछेंगे सेम चीज़ बोलूँगी, जो बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार को आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर्टिकुलर लोगों की राय बीजेपी के ऊपर आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगभग लगातार मेहनत कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और देते रहेंगे आपको अपडेट। मेरा नाम है अकरम, द संपादक।